जिस हरिजन को ये मंदिर में घुसने नहीं देते उनको इन्होंने घर जाके सनातन का रक्षक माना चुनाव जीतने के लिए। तो इन लोगों को जब ये इस लेवल तक आ जाते हैं तो फिर देखो साहब, जनता है बेचारी भोली है, इनके बहकावे में आ जाती है। और जनता कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों से हटकर उन्होंने वोट किया। हम पहले से ज़्यादा उनकी छाती पर रहेंगे। सारे वोटर्स का शुक्रिया जिन्होंने अपार समर्थन और प्यार और मोहब्बत देके हमें चुनाव लड़ाया। जनता का जनादेश है, हमें स्वीकार है। उन्हें बता दूं कि ये टिकट रिटर्न होता है हमेशा। पहले से ज़्यादा उनके बीच में रहूंगा। मुझे लगता है कि अब पहले से ज़्यादा उन्हें मेरी ज़रूरत है। अब ये चैलेंज है इस सरकार के लिए। मुझे अफसोस अपनी हार का नहीं है। आप लोगों का जो एक उम्मीद थी वो, और जो आप लोगों का एक इरादा जो था, उसमें मकसद में हम कामयाब नहीं हो पाए, उसकी थोड़ी मायूसी जरूर है जनता के लिए। लेकिन आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आपके साथ खड़ा है। आपने हमें विधायक माना है, आपको विधायक की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ उठाएंगे। अब कुछ लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये उनकी छोटी सोच का एक वो है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो विधायक हैं जवाहर सिंह जी ऐसी बातों पे लगाम लगाएं। कल से मैं गांव के दौरे चालू करूंगा। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका धन्यवाद अदा करेंगे और उनके इरादों को और मजबूत करेंगे और पहले से बेहतर कैसे हम लोग चुनाव लड़ सकें इन पे चर्चाएं भी करेंगे। और 5 साल जो है कि विपक्ष में बैठ के जनता की आवाज़ को मजबूत करेंगे। जिन उम्मीदों से उन्होंने वोट दिए उनकी उम्मीदें टूटने नहीं देंगे। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं हमारे साथ आज कांग्रेस प्रत्याशी जो अभी चुनाव में लगभग 1500 कुछ वोटों से पीछे रहे हैं। देखो, चुनाव हार जीत ये राजनीति के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनमें से जीत भी मिलती है, हार भी मिलती है। लेकिन हार जाए तो दुख तो होता ही है, लेकिन इतने करीबी से हार जाना, एक चुनाव को आते आते इतना बना के लेकर आना और फिर यहाँ लगभग 1500 वोटों से जब चुनाव हारते तो दर्द तो होता है। लेकिन सबसे बड़ा सिकंदर वही होता है जो हारने के बाद चुनाव के मैदान को छोड़ के ना भागे। अभी हम आपको बता दें, राजनीति का असली मज़ा तब है अगर चुनाव हार भी जाएं तो जनता के साथ खड़े रहें। आप मेरे साथ देख रहे हैं, अभी हम वाजिब अली जी के साथ हैं और उनके निवास पे हैं। तो यहाँ जो जनता है उनका प्यार किस तरह है। देखिए, हारना अलग बात है, लेकिन उसके साथ जनता के साथ बना रहना अपने आप में बड़ी बात है। वैसे ये बात भी करेंगे, लोग कहते थे कि चुनाव से पहले ही अगर वाजिब चुनाव हार जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया का टिकट कटा लेंगे। लेकिन क्या आगे के उनके प्लान रहेंगे, अब जो अभी चुनाव हारे हैं ये 5 साल किस तरह रहेंगे, और साथ ही जो मतलब जनता जिन्होंने समर्थन दिया है उनका किस तरह जो प्यार है और कमी कहाँ रही है, ये सारी बात उनसे करेंगे। जी, हार गए, लेकिन अब ये बात है कि कहाँ चुनाव में कमी रही, चुनाव प्रचार में या फिर सपोर्ट करने में कहाँ दिक्कतें रहीं, क्या वजह रही चुनाव हारने की मेन वजह? सबसे पहले तो देखने वाले सभी व्यूअर्स का शुक्रिया और सारे वोटर्स का शुक्रिया जिन्होंने अपार समर्थन और प्यार और मोहब्बत देके हमें चुनाव लड़ाया। चुनाव जब होता है तो निश्चित तौर पे एक ही आदमी जीतता है और जीतने वाले जो प्रत्याशी थे जवाहर सिंह मैडम जी, उनको शुभकामनाएं, उनको बधाई, उनकी सारी टीम को भी बधाई। और चुनाव में कहीं कोई कमी नहीं रही, अपार समर्थन हमें मिला, ऐतिहासिक वोट जनता ने हमें दिए और जनता का जनादेश है, हमें स्वीकार है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो विकास के काम हमने चालू किए, जो हम नगर को विकास क्या होता है ये बतलाया, अब जो सरकार आई है और जो यहाँ से विधायक बने हैं वो उन्हीं कामों को आगे लेके चलें और उनसे बेहतर करके दिखाएं, तो मुझे लगता है कि जनता के साथ न्याय होगा। जी, चुनाव प्रचार की हम जान रहे हैं कि कहाँ कमी मान रहे हैं, ये आप थोड़ा बताइए। नहीं, प्रचार की कोई कमी नहीं रही, जनता को लाभ मिला और जनता ने विकास देखा पहली बार। लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति, जाति और धर्म की राजनीति जो है वो काम और डेवलपमेंट से हावी रही। सिर्फ ये फ़र्क है चुनाव में, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं रहा चुनाव में। अच्छा, लोग कहते थे कि अगर चुनाव आप हार जाते हैं तो यहाँ नहीं रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, तो अब क्या रहेगा 5 साल जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मेरा कारोबार है और मेरी परिवार वहाँ रहता है। अब से पहले भी मैं आता जाता रहा हूँ, आगे भी आता जाता रहूँगा। लेकिन उन्हें बता दूं कि ये टिकट रिटर्न होता है हमेशा, एक जाने का और साथ साथ वापस आने का भी होता है। तो वो बिल्कुल निश्चिंत मत रहे और निश्चित तौर पे जनता के बीच में रहूंगा, पहले से ज़्यादा उनके बीच में रहूंगा। मुझे लगता है कि अब पहले से ज़्यादा उन्हें मेरी ज़रूरत है। हमारे सारे समर्थक, युवा, बुजुर्ग, बड़े, सबसे मेरा ये अनुरोध है कि बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी लड़ाई पहले हमने विधानसभा में लड़ी और अब भी उनकी लड़ाई जो है लड़ेंगे
और किसी भी तरीके से उनसे दूर नहीं है। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहेंगे। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं किसी भी प्रकार की, उनके लिए उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये जो सरकार आई है, अगर ये विकास के मुद्दे से भटकेगी तो दोबारा इसको विकास के मुद्दे पे लेके आएंगे। अब ये चैलेंज है इस सरकार के लिए, ये कितने स्कूल खोलती है, कितने अस्पताल खोलती है और कितने कॉलेज खोलती है, कितने बिजली घर खोलती है, जनता के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो क्या आप किस तरह देख रहे हैं कि ये 5 साल जो है, जो विपक्ष अभी वहाँ आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो अगर कहीं वो गड़बड़ करते हैं तो किस तरह खड़े रहेंगे मैदान? देखिए, अभी भी मैं राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष हूँ। वो नियुक्ति 5 साल के लिए होती है और वो एक संवैधानिक पद है, तो मुझे अभी भी सरकारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेंगी। मैं उस पद को भी पूर्ण रूप से निभाऊंगा। उसके अलावा पूरे विधानसभा के अंदर या बाहर जैसे भी जो जनता की आवाज़ है, अगर कहीं अन्याय होगा या दबती हुई नज़र आएगी तो निश्चित तौर पे उसे भी मजबूती से उठाएंगे। मैं सिर्फ क्षेत्रीय जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपका प्यार मेरे साथ जो है कि अभूतपूर्व है और मुझे अफसोस अपनी हार का नहीं है। आप लोगों का जो एक उम्मीद थी वो, और जो आप लोगों का एक इरादा जो था, उसमें मकसद में हम कामयाब नहीं हो पाए, उसकी थोड़ी मायूसी जरूर है जनता के लिए। लेकिन आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आपके साथ खड़ा है। आपने हमें विधायक माना है, आपको विधायक की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ उठाएंगे और इस क्षेत्र के अंदर अमन, चैन, भाईचारा हमने जो 5 साल सौहार्द बना के रखा है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो है उत्तेजित होकर कुछ लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये उनकी छोटी सोच का एक वो है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो विधायक हैं जवाहर सिंह जी ऐसी बातों पे लगाम लगाएं। जिस तरीके से हमने 5 साल क्षेत्र के अंदर अमन, चैन, भाईचारा बना के रखा, वो भी इस पर ध्यान दें। और क्षेत्र की जनता को काम से मतलब है, वो काम होना चाहिए, इनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि पहले से बेहतर काम करके वो दिखाएं। यही जनता की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि वाजिबली जी ने कहा है कि जो भी वर्तमान में विधायक बने हैं जवाहर सिंह बेढ़म जी, वो जिस तरह हमने विकास कार्य करे हैं उनमें कहीं न कहीं गति देने का काम करें, ना कि उनको पीछे करें। अब देखना ये होगा कि कितना वो काम कर पाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो जनता या फिर जो लोग सोचते थे कि वाजिब अब सीकरी नहीं रहेगा, वाजिब सीकरी पहले से ज़्यादा वक्त देगा, अब उन समर्थकों को, उन वोटर्स को, उन लोगों को जो मेरे साथ खड़े थे, आज मुझे उनके साथ खड़े होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि उनको किसी तरह का कोई भी सोच समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो शांति से रहें। और हम चुनाव हारे हैं, अगले चुनाव में फिर वो मैदान में नजर आएंगे। अभी से सर मान सकते हैं कि चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जनता जो है उसके साथ में रहना, उसके साथ में रहना, तो चुनाव की तैयारी होती है। अभी बहुत सारे पड़ाव आने बाकी हैं। और मैं अब तो क्या है कि अभी 1-2 दिन से लोग मिलने वाले लोग साथी आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, फीडबैक भी देते हैं। इसके बाद कल से मैं गांव के दौरे चालू करूंगा। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका धन्यवाद अदा करेंगे और उनके इरादों को और मजबूत करेंगे और पहले से बेहतर कैसे हम लोग चुनाव लड़ सकें, इन पे चर्चाएं भी करेंगे। और 5 साल जो है कि विपक्ष में बैठ के जनता की आवाज़ को मजबूत करेंगे। जिन उम्मीदों से उन्होंने वोट दिए उनकी उम्मीदें टूटने नहीं देंगे, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और जो लोग ये सपने देखते थे कि हम नहीं रहेंगे, उनके सपने साकार नहीं होंगे। हम पहले से ज़्यादा उनकी छाती पर रहेंगे। सर, क्या जादूगर का जादू नहीं चला? आपने कहा कि भाई सरकार बनेगी। देखिए, जादू की बात नहीं है। जनता ने काम को नकार के जातिगत और ये जो धर्म की राजनीति है उस पे बहक गए लोग और इनको पूरा सनातन धर्म चुनाव पे लगाना पड़ा। जिस हरिजन को ये मंदिर में घुसने नहीं देते उनको इन्होंने घर जाके सनातन का रक्षक माना चुनाव जीतने के लिए। तो इन लोगों को जब ये इस लेवल तक आ जाते हैं तो फिर देखो साहब, जनता है बेचारी भोली है, इनके बहकावे में आ जाती है। और जनता कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों से हटकर उन्होंने वोट किया। इतनी सारी योजनाएं बताइए, ओपीएस हो गई, चाहे चिरंजीवी हो गई, अगर मतलब राजस्थान सरकार तो मॉडल थी पूरे देश के लिए, फिर भी जनता ने जो जनादेश है वो हमें स्वीकार है। करीब 1 या 2% का फर्क रहा, कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा है, फिर भी जनता का जनादेश स्वीकार है। और हम यही प्रेरित करेंगे जनता को जागरूक किया जाए, जनता को जो ज़रूरत है उन पर जागरूक किया जाए। हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनता इन मुद्दों से भटकी, पर अब हमारी यही जिम्मेदारी है
हम जनता को इन्हीं मुद्दों के प्रति जागरूक रखें और जो सरकार हो उसकी जवाबदेही हो और अच्छी सरकार राजस्थान में बने। हम उम्मीद करते हैं कि वसुंधरा राजे जी और आपका नाम आगे चल रहा है, तो अगर वो सीएम बनती तो उनका स्वागत है। वो पहले भी 2 बार सीएम रही है। सर कहीं अपनी हार को ये जो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है, ये सचिन की फूट तो नहीं मान रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सभी लोगों ने, सभी नेताओं ने, हमारों ने अच्छा काम किया। सचिन जी ने अच्छा काम किया है, चुनाव में बहुत मेहनत करी है। पर चुनाव हार जीत का दूसरा पहलू है। ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई खाली एक सीट जीतने की नहीं है। हम लोग कहाँ खड़े हैं? कांग्रेस हमेशा जो है ध्रुवीकरण की राजनीति से दूर है। कांग्रेस हमेशा जो है मुद्दों पे खड़ी है और छल कपट की राजनीति से दूर है, धर्म जातिगत राजनीति से दूर है। और तो ये हमें ये विचारधारा जीवित रखनी है। अब कुछ लोग इस विचारधारा को समझ पाए हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए, हम उम्मीद करते हैं वो आगे समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी वर्तमान में विधायक बने हैं और जो सरकार बनेगी, राज्य के कुशल मंगल और राज्य के अमन चैन के साथ साथ विकास के कार्य करेंगे। लगातार देखते रहें DTV। धन्यवाद।